हेलो। आप 10 क्लास के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। पिछले 2-4 दिनों से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, इसके लिए पहले सॉरी, क्योंकि व्यस्त हो गए थे किसी वर्क से लेकर के। और आप लोगों में भी एक बहुत बड़ी कमी है कि आप लोग आवश्यकता के अनुसार वीडियो का मांग नहीं करते हैं। केवल 2 स्टूडेंट को छोड़कर, जैसे ये अनीश कुमार है और सेकंड पर प्रज्ञा कुमारी है, जो वीडियो भेजने के लिए मुझे मैसेज के द्वारा बोली है। बाकी किसी भी व्यक्ति को याद नहीं पड़ा, सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, हमें भेजिए, हम लोगों को पढ़ाइए। तो ये एक प्रकार की बहुत बड़ी गलती है। हम आशा करते हैं कि अगर ऐसे होता है तो आप हमसे बताएंगे और पूछेंगे। और कुछ लोग हैं जो वीडियो आज देखे हैं और होमवर्क उसका 3 दिन बाद भेजते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है एक प्रकार का। अगर वीडियो आज देखते हैं तो आज शाम तक आपको होमवर्क बनाकर भेज देनी चाहिए। जैसे जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ प्रश्नावली 3B एक्सरसाइज का, उसका होमवर्क कल शाम तक आपको भेज देना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अगर लेट करते हैं तो हम अगला एक्सरसाइज अगला नंबर के लिए न देखेंगे कि पिछला ही देखते रहेंगे। इस पर आपको ध्यान देना है, अपडेट रहना है। तुरंत आया तो नेक्स्ट भेज देना है। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं और सॉल्यूशन करने के बाद भेजते भी नहीं, तो उनके लिए एक विशेष रूप से मेरे तरफ से सुझाव है कि इस समय में आपको न डराया जा सकता है और न ही आपको ये फोर्स किया जा सकता है, बल दिया जा सकता है कि आपको बनाना ही है। यदि आप ईमानदारी रखते हैं तो शायद हमसे कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बुक का 1-2 एक्सरसाइज ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर आपकी सहायता रहा और हमारा सहयोग रहा तो पूरा बुक भी ख़त्म कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि हाँ लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो ही पढ़ेंगे। तो बाबू हम बता दें, लॉकडाउन जो है अभी ख़त्म होने की दिशा में नहीं दिख रहा, बहुत लंबा खींचेगा ये। इसलिए जो ऐसे सोच रहे हैं, या तो अपने आसपास किसी से पढ़ना शुरू कर दें, अथवा इन ऑनलाइन क्लास में अपना होमवर्क समय से बना करके भेजना शुरू कर दीजिए। इसलिए आप सबसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि इस लॉकडाउन में बहुत खेल लिए, बहुत आराम कर लिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं और ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर वीडियो देखने के बाद भेजाइए, पढ़ते हैं। हम सबसे पहले सीखेंगे इसमें यदि समीकरण दिया हो ax² + bx + c = 0, तो इसका हमें विवेचक निकालना है। क्या निकालना है? विवेचक या विविक्तकर, जिसको डी से सूचित किया जाता है, कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac को ही क्या कहा जाता है? विवेचक। आइए निकाल कर देखते हैं। हमें इसका विवेचक निकालना है। देखिए b² - 4ac फॉर्मूला लिख दिए। यहाँ पर विवेचक निकालने के लिए लिखिए, b के जगह पर -4 है तो 4 का स्क्वायर, 4 a के जगह पर 1 है तो 1 लिखेंगे, c के जगह पर 4 है तो 4 लिखेंगे। ये +16 चचौ का 16 और ये चचौ का 16, 16 में से 16 गया d। विवेचक का मान कितना आ गया? 0। इसी प्रकार से एक और देखते हैं और इसका निकालते हैं। देखिए यहाँ पर d यानी विवेचक को d से सूचित करते हैं, तो d बराबर b² - 4ac, d = b के जगह पर -1 है तो -1 का स्क्वायर, -4
और ए के जगह पर 3 है, सी के जगह पर -2 है, रख दिए। हल करते हैं। 1 4 तिहाई 12 -12 और ये -2 तो माइनस प्लस 24, यानी डी बराबर कितना आ गया 25। 4 तिहाई 12 24, 24 है 25, देखिए तो कितना आ गया 25। इसका डी बराबर 25। एक और देखते हैं। डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर -4ac, डी बराबर -2 का स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है -2 है, 4ac 4 तिहाई 12, 12 में से 4 गया -8, तो यहाँ डी का मान कितना आ गया माइनस, डी का मान कितना आ गया माइनस, चूंकि -8 आया है तो डी का मान क्या है, छोटा है 0 से कि बड़ा है, डी का मान छोटा है 0 से, क्योंकि माइनस में है। यहाँ देखिए डी का मान 25 है, मतलब डी क्या है बड़ा है, डी क्या है बड़ा है 0 से। और यहाँ देखिए डी का मान 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, चूंकि डी 0 के बराबर है, यहाँ डी का मान 25 0 से बड़ा है, यहाँ डी का मान 0 से छोटा है। तो इस प्रकार से हम डी निकालना सीख गए। अब हम विवेचक के आधार पर ये बता सकते हैं कि मूल कैसा होगा। विवेचक देख करके हम ये बता सकते हैं कि किस द्विघात समीकरण का मूल किस प्रकार का होगा, वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा, दोनों एक जैसा होगा कि नहीं होगा, वास्तविक होगा कि नहीं होगा। आइए देखते हैं। इसके लिए यदि विवेचक का मान निकालेंगे और विवेचक का मान अगर बड़ा होगा 0 से तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, यानी वास्तविक संख्या समझते हैं, और असमान दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे 4 3 अलग अलग है, 2 1 ये अलग अलग है, वास्तविक भी संख्या है, इस तरह से आएगा। यदि विवेचक का मान 0 के बराबर, जैसे कि अभी हम निकाले थे, यहाँ देखिए विवेचक का मान 0 था, यहाँ विवेचक का मान 0 से बड़ा था, तो इसका अगर मूल हम निकालेंगे तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। काहे, क्योंकि सब विवेचक क्या है 0 से बड़ा है। अगर इसका हम मूल निकालेंगे तो इसका मूल क्या होगा, देखिए विवेचक का मान 0 के बराबर है, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, एक जैसा आएगा। जैसे 2 2, जैसे 3 3, 5 5, इस तरह से दोनों सेम आएगा। कब, जब विवेचक का मान समान होगा, तब मूल क्या आएगा, वास्तविक भी होगा और दोनों एक जैसा होगा। विवेचक का मान अगर डी जो है छोटा है 0 से, विवेचक डी क्या है छोटा है 0 से, तब मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा और क्या होगा, असमान होगा। वास्तविक नहीं होगा और असमान होगा, यानी अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक होगा। क्योंकि इस प्रकार जब होगा तो आपको मूल, आपको वर्ग 10th क्लास में इस कंडीशन में मूल नहीं निकालना है, केवल यह कहकर छोड़ देना है कि मूल वास्तविक नहीं और असमान होगा। क्योंकि इस तरह का इक्वेशन आपको 11th क्लास में सिखाया जाता है बनाने के, लेकिन मूल किस प्रकृति का होगा समझ सकते हैं। तो हम मूल का प्रकृति भी समझ गए। जब विवेचक का मान बड़ा होगा 0 से तो मूल की प्रकृति होगा वास्तविक और असमान। विवेचक का मान अगर 0 के बराबर होगा तो मूल की प्रकृति होगा वास्तविक और समान। अगर विवेचक का मान छोटा है 0 से तो मूल का प्रकृति होगा वास्तविक नहीं और असमान। इस प्रकार से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको विवेचक निकालना है। तो अभी अभी हम विवेचक निकाले हुए देख सकते हैं आप। इस प्रकार से विवेचक निकाल लेंगे। क्योंकि केवल विवेचक निकालना है इसलिए यह बात आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्योंकि खाली विवेचक निकालना है। तो निकाल कर यहाँ तक छोड़ देंगे, इसमें भी यहाँ तक छोड़ देंगे। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मूल ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, और यदि x-1 इतना का गुणनखंड है तो p का मान बताना है। ठीक है, तो जब x-1 इसका गुणनखंड है, चूंकि x-1 गुणनखंड है इसलिए x-1 बराबर 0, x बराबर 1, तो एक शून्यक निकल गया x बराबर 1। तो जब x बराबर 1 इसका शून्यक है इसका, तो जब इसमें x के जगह पर 1 रखेंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए।
चूंकि जब x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो इसका एक शून्य क्या निकल गया, 1 इसका शून्यक हो जाएगा। अब 1 को इस बहुपद में जब रखेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से आप इसका हल कर सकते हैं। किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। क्लियर। इसका हल कर लेंगे, आपको आंसर P का निकल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मूल ज्ञात नहीं करें और निम्नलिखित समीकरणों की मूलों की प्रकृति बताएं। जैसे ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके अलावा हमने 5 नंबर का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर निकाला है। देखिए, सबसे पहले ऐसे निकालना है, उसका विवेचक निकालना है। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 5, शायद ये क्वेश्चन है 7 नंबर का ही। इसका मूल नहीं ज्ञात करना है और उसकी प्रकृति को बताना है। तो सबसे पहले प्रकृति बताने के लिए हम विवेचक निकालेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर फॉर्मूला पर सजाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर ए बी है तो ए बी लिखे हैं, का स्क्वायर कर दिए माइनस 4a के जगह पर क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखे हैं। सी के जगह पर क्या है माइनस बी स्क्वायर लग दिए। अब इसको सजाते हैं और हल करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस गुना होगा तब 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। देखिए तो 4 और 1 और दोनों जुट जाएगा ना, तो 5a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब वो देखिए तो ये 5 जो है वो प्लस में ही है, 5 में कैसा चिन्ह है, पॉजिटिव का चिन्ह है। ठीक है। और a और b क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। a और b का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। तो किसी भी संख्या का, ऋणात्मक संख्या का भी अगर वर्ग कर देंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, धनात्मक बन जाएगा। इसका मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, 0 से बराबर है कि 0 के बराबर है कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है, क्योंकि माइनस का चिन्ह इसमें नहीं है। और a और b जो नहीं दिख रहा है, चूंकि ये वर्ग के रूप में है, तो किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव में होता है। इसका मतलब ये क्या है, बड़ा है 0 से, तो लिखेंगे चूंकि d बड़ा है 0 से, इसलिए क्या लिखेंगे, मूल्य का ना प्रकृति बताना है, वास्तविक और असमान होगा। लिख देंगे मूल वास्तविक और असमान होगा। इस प्रकार से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर आप 7 तक। घबराएंगे नहीं, बनाएंगे, जो भी नहीं आएगा पूछेंगे। कोई भी क्वेश्चन दिया हो इस तरह से बनाएंगे, आंसर मिलाएंगे, और नहीं आएगा तो पूछेंगे। और ध्यान रहे इस होमवर्क को कल शाम तक भेज देना ही होगा, क्योंकि अगर अगले दिन भेजते हैं शाम के बाद, परसों भेजते हैं तो हम उसको चेक नहीं करते हैं, और नहीं आप अब से करेंगे। और एक और बात कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बनाने के बाद तुरंत भेजें, समय न लें, ताकि हम बहुत कम समय में आपको समझा सकें, पढ़ा सकें और जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। निश्चिंत रहिए, बहुत कम समय में हम लोग चैप्टर को एंड कर लेंगे। थैंक यू। बनाइए।